ओके, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कितने प्रकार का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, कैसे कैसे हम लोग उसको प्रैक्टिकली करके भी देख लिए प्रोजेक्टाइल मोशन को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में। देखे होगे पहले वाले लेक्चर में कि एक वाले प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या नाम हम लोग दिए थे। एक को हम लोग नाम दिए थे हॉरिजॉन्टल, नहीं, जिसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं हिंदी में, और एक का नाम हम लोग दे दिए थे एट एंगल, है ना, एक कोण पे बना के मारो। ये वाला ऐसे था और ये कैसे कोण बनाकर मारना था, या फिर इसको ऑब्लिक भी बोलते हैं, तिरछा फेंको, तिरछा था ना। और एक था कि तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टली फेंकना था। तो दोनों स्थिति को हम लोग को स्टडी करना है। अब दोनों स्थिति को स्टडी करना है तो पहला नंबर में हम लोग क्या देंगे बताओ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग दो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हेडिंग दे दो आप लोग। हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लिए कैसे कैसे होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा मैथ लगाएंगे और इसके बारे में जानेंगे कैसे इसका फॉर्मूला निकाले, वैल्यू निकाले। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज प्रक्षेपण। हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा देख लें, अगर मान लो थोड़ा दिक्कत है तो। बहुत से बच्चों का, एक दो बच्चों का मेरे पास रिक्वेस्ट है, सर आप थोड़ा हिंदी में भी कुछ बता दें, टॉपिक का नाम वगैरह। ऐसे तो मैं बोलूँगा हिंदी में ही, और बस मैं तो थोड़ा इंग्लिश वगैरह में लिखा दूंगा, लेकिन समझना है यहाँ पे क्षैतिज प्रक्षेपण यानी ऐसे सीधे फेंकना है, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट याद कर लो, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट नाम के हम टॉपिक छेड़ रहे हैं, दिमाग लगाना है यहाँ पे, देखना, ध्यान देना। इम्पॉर्टेंट, इसको पढ़ने से पहले अगर ये पता नहीं तो नहीं बनेगा कंसेप्ट। देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में क्या है बाबू, समझना, इसको रख दो। अब देखो ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहने का मतलब ये है कि इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो ध्यान दो, यहां से हम लोग फायर कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को, सीधा जाना था, जाएगा सीधा नहीं ना, ये तो जाएगा, मान लो ऐसे जाना था ना इसको, लेकिन ये कर्व बनाते हुए जाएगा इस तरह से। और इसी मोशन को ना हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, कर्व बनाते हुए जो जाता है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे बाबू, ये बॉल यहाँ से अगर हम फेंक रहे हैं सीधे u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी तो u है, और ये y और ये x, थोड़ा सा x y घुसा रहे हैं क्योंकि अब मैथ भी आएगा धीरे धीरे, है ना। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये बॉल यहाँ पे अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल किए, जैसे हम लोग बुलेट फायर किए थे तो गया था ना प्रैक्टिकली ऐसे। अब एक स्टेज आया होगा ना, तो यहाँ पे आया होगा, एक ऐसा अवस्था आया होगा इसका कि यहाँ पे आया होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं, और समझना इस बात को, ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ पे आया होगा, ये इस तरह से इधर भागना चाह रहा होगा, क्लियर है। v वेलोसिटी नहीं, v वेलोसिटी हो गया, u था, अब स्पीड बढ़ गया घट गया जो भी हमको नहीं पता है, बढ़ेगा ही, ठीक है। अब ऐसे करते 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 ऐसे, क्लियर है। तो यहाँ पे v बन गया, u से v बन गया। यही v किस डायरेक्शन में टूटेगा, एक दो डायरेक्शन, अरे वेक्टर है ना, पढ़ा चुके हैं पहले बाबू। एक इधर टूटेगा जिसको हम लोग vx बोलते हैं, नहीं, और इधर बताओ नीचे क्या, vy, ठीक है, vy। अब देखो vx कहने का मतलब ये वेलोसिटी दो भागों में टूट रहा है, एक वेलोसिटी इधर इसको ले जाना चाह रहा होगा, एक वेलोसिटी इसको इधर ले जाना चाह रहा है, और दोनों कॉम्बिनेशन से एक नया वेलोसिटी बना जो इस डायरेक्शन में, इसको इस तरह से ऐसे ले जा रहा है, क्लियर है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पॉइंट पे समझने वाली बात ये है बाबू, ध्यान दो। पहला पॉइंट, इन कोई भी हॉरिजॉन्टल हो या फिर एट एंगल वाले पे, खाली हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं समझने के लिए, इस तरफ के मोशन को हम लोग अलग अलग बांट सकते हैं। अरे एक वेलोसिटी इधर जाना चाह रहा है, एक इधर जाना चाह रहा है,
तो इस वाले को देखो मैं बांट रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत बारीकी से यहाँ पे समझना है। इस साइड वाले को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या? हॉरिजॉन्टल मोशन। क्लियर है? यानी क्षैतिज गति। ठीक है? और यहां ध्यान देना, एक इधर बंट रहा है। अरे समझो समझो, अगर ये समझ गए तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। इस वाले को हम लोग बोलेंगे बाबू वर्टिकल मोशन। क्या? वर्टिकल मोशन। क्लियर है? ये मोशन जो हो रहा है इस तरफ स्ट्रेट लाइन में, इधर ये भी स्ट्रेट लाइन में, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो यूज हो रहा है इसमें हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे, इसको हम लोग को कहेंगे ट्रीट एज ए स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोलेंगे? ये एक तरह का स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। और नहीं समझे? कौन सा वाला? 1D। याद करो, जब ऐसे जा रहा था बस या ट्रेन जा रहा था, जाया जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन 1D। इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल मोशन में इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं, नीचे आ रहा है जी के कारण, फ्री फॉल। वेरी गुड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज कर सकते हैं हम लोग, यानी इसको हम लोग फ्री फॉल वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं ना। क्लियर है यहाँ तक? मैंने क्या कहा? इस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना। इंडिपेंडेंसी ऑफ मोशन कहने का मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में कैसा नाम इसका? इंडिपेंडेंसी ऑफ मोशन, गति की स्वतंत्रता। एक मोशन इधर होना चाहता है, एक मोशन नीचे होना चाहता है, तो दोनों मोशन को हम लोग अगर बांट दे तो इधर वाले मोशन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन इन 1 डायमेंशन, एक्सेलरेशन वाला। देखो मैं यहाँ पे लाल कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ये वाला। ठीक है? और इस वाले डायरेक्शन में हम लोग कौन सा वाला मोशन यूज करेंगे बताओ? जी वाला, है ना? क्लियर है? फ्री फॉल। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना? चलो, तो पहला पॉइंट, और ध्यान देना इस बात को, इस पूरे थ्रू आउट हॉरिजॉन्टल मोशन में, इधर वाले मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। कितना से छोड़े हो? यहाँ क्या रहेगा इसका? यू ही ट्रीट होगा, लेकिन इस वाले डायरेक्शन में चेंज होगा। अब बोलोगे सर अगर ये चेंज नहीं होगा तब तो सीधे सीधे निकल जाना चाहिए, निकलना चाहिए ना। लेकिन ध्यान दो, ये चेंज हो रहा है, ये हर एक स्टेप पे चेंज हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन इस वाले डायरेक्शन में ये यू ही रहेगा हमेशा, जिधर यू रहे, वी रहे, जो भी रहे। लेकिन इधर वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। जो भी चेंज करना होगा वेलोसिटी इधर। अगर ये सेम मान लो, अगर सेम रहता है सर, तो मेरा प्रश्न ये है, आप लोग का प्रश्न होना चाहिए सर ये तो सीधे निकल जाना चाहिए। नहीं, ये वेलोसिटी 2 हिस्सों में टूट गया, एक ये और एक ये नीचे वाला चेंज होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इन, बताओ, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन, है ना, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी डजंट चेंज। क्या बोला? वेलोसिटी डज नॉट चेंज थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के दरमियान। थ्रू आउट दी, मैंने लिख दिया थ्रू आउट दी मोशन, पूरे गति के दरमियान जितना गति हो रहा है यहाँ से यहाँ तक में, हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी Vx हमेशा क्या रहेगा बताओ तो? दैट इज Vx हमेशा यू ही रहेगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट बताओ, इन वर्टिकल, है ना, डायरेक्शन मोशन। देखो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन, ये नीचे वाले को मैं बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल इधर वाले को बोल रहा हूँ। तो वर्टिकल डायरेक्शन मोशन में क्या बोलेगा बताओ? वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट। वेलोसिटी यानी जो वेग है हमेशा चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट थ्रू आउट द मोशन, है ना, पूरे मोशन के दरमियान, थ्रू आउट द मोशन। ध्यान दो यहाँ पे, थ्रू आउट द मोशन में कहने का मतलब क्या है? वी वाई क्या हो जाएगा बताओ? वी वाई चेंजिंग
मुझे नहीं पता कितना है, चेंज करते जा रहा है ना। और यहाँ पे तो यू लिख दिए सर, यहाँ पे क्या हो सकता है, वो चेंजिंग हो सकता है। क्लियर है? अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें? दूसरा पॉइंट रिमेंबर हटा देना। चलो ठीक है, आप लोग भी उतार लीजिए फटाक से। अब देखो दो बातें यहाँ याद रखना है, अब दो बातें याद रखना, ध्यान दो। हुआ रिमेंबर वन। देखो यार, इतना पढ़ाने के बाद भी तुम लोग को अगर मान लो मुश्किल और बड़ा, तब तो दिक्कत है। तो मैं क्या, कोई भी पढ़ाएगा तो दिक्कत ही होगा। इतना फाड़े फाड़ कर दे रहा हूँ सब चीज़, यानी कहने का मतलब किसी घटना का पोस्टमार्टम हो गया नहीं, एकदम अलग अलग करके बता रहे हैं। बस करना क्या है, अच्छे से वीडियो लेक्चर को आप लोग देखो, आप लोग क्लास में अच्छे से समझ लो, और उसको घर पे जाकर एक दो बार उतार लो। अगर मैं कहता हूँ कि फटाक से उतार लो, तो ये मेरा कोई डायलॉग वालॉग नहीं है, मैं कहता हूँ कि उतार लो, समझे? तो ये नहीं कि खाली वीडियो देख के छोड़ देना है, उतार लो तब समझ में आएगा। अब देखो ध्यान दो, रिमेंबर वन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन, ध्यान देना, इन, यही बात याद रखना है, डायरेक्शन मोशन, ध्यान दो भाई। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन इधर वाला, देखो मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे वाला, ताकि आप तुमको समझ में आ जाए कि सर एकड़े वाला बात कर रहा है, इधर जो भाग रहा है इस वाले डायरेक्शन वाला मोशन में। ध्यान दो, यूज स्ट्रेट लाइन मोशन कंसेप्ट, यूज मोशन, कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करना है इसमें? दैट इज, ये याद रखना, दैट इज, डोंट राइट, अभी उतारो मत। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस वाले डायरेक्शन में हम लोग कौन सा कंसेप्ट लगा देंगे? ऐसे जा रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इन, रिमेंबर टू, दूसरा बात ये याद रखना है, यही तो इंपॉर्टेंट है, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ध्यान दो, यहाँ मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें सिर्फ एक ही रंग का ना दिखने लगे, इस डायरेक्शन में। क्लियर है? इन वर्टिकल डायरेक्शन, देखो बाबू, इन, आप लोग वीडियो तेजी करके देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम धीरे धीरे ही देखना है, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल रहे उस स्पीड से देखो। इन वर्टिकल डायरेक्शन मोशन, किस तरह के मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दो, ऐसा जो इस तरफ जो जा रहा है, यानी वी वाई वाला है ना, इस वाले डायरेक्शन में हम लोग जानते हो कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करेंगे? फ्री फॉल कंसेप्ट। कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करोगे? फ्री फॉल। बताओ, यूज फ्री फॉल कंसेप्ट कहने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, यूज फ्री फॉल कंसेप्ट। क्लियर है? और फ्री फॉल कंसेप्ट कहने का मतलब क्या है? कौन कौन सा इसमें आता है बताओ? ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। देखो कटे तो अगर बात समझना, ठीक है, आ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? V बराबर U प्लस जी टी, ग्रेविटी वाला यूज करेंगे। दूसरा अब कौन सा बताओ? H बराबर UT प्लस हाफ, लेकिन GT का स्क्वायर नहीं। तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। यानी इस वाले डायरेक्शन वाले मोशन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा देंगे। ये क्लियर हो गया? क्यों लगाएंगे? क्योंकि ग्रेविटी के कारण हो रहा है, और ये वाला मोशन जो तुम स्पीड दिए ना उसके कारण हो रहा है। क्लियर है? ये कंसेप्ट अगर याद हो गया है, अब आगे मैथ बताएंगे ना, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, एकदम बहुत आसान हो जाएगा वो। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू। आप लोग को और कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का तो कमेंट में दे, मैं उसी समय आपको रिप्लाई करूंगा देयर एंड देयर। देखो फ्री फॉल कहते हैं उसे, आप लोग भी देख लो। कोई चीज़ अगर गिर जाए अर्थ सरफेस से तो नीचे की ओर गिरता है, उसका स्पीड बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, उस घटना को हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। तो इस वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देख रहे होगे, प्रक्षेपण में जब छोड़ते हैं तो ऐसे जाता है, एक इधर एक इधर, तो दोनों मोशन को हम लोग अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर।
लेकिन बाद में जब मिलाएंगे तो एक नया नया चीज़ निकलेगा। क्लियर है? खाली समझने के लिए अलग अलग कर दिए हैं। चलो आप लोग उतार लो फटाक से तेजी से, ठीक है।